हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द एजुकेशन नेटवर्क चैनल में। आज हम बात करेंगे दोस्तों 5 जून 2025 रेलवे एनटीपीसी में जो भी क्वेश्चन आए हैं उन पर। तो आइए देखते हैं। रेलवे एनटीपीसी पेपर, उसमें डब्ल्यूपीएल से भी क्वेश्चन आया है करंट अफेयर का। और बात करें दोस्तों डब्ल्यूपीएल की, वो मेन प्रीमियर लीग है दोस्तों। ये मुंबई के द्वारा जीता गया था और दिल्ली को हराकर ये जीता था। तीसरा सीजन था दोस्तों। फाइनल दोस्तों ये बारबोर जो क्रिकेट स्टेडियम है मुंबई के अंदर, वहाँ हुआ था। टोटल इसमें दोस्तों 5 टीमें शामिल हुई थी। केग से संबंधित भी क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो केग जो वर्तमान में 15वें नंबर के हैं के संजय मूर्ति हैं, और 14वें जो थे वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू। प्रथम वी नारायण राव थे। आर्टिकल की बात करें तो 148 से 151 के मध्य हैं। आगे बात करते हैं, पाइका विद्रोह से क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो पाइका विद्रोह उड़ीसा के अंदर हुआ था। आगे हम दोस्तों इनकी चर्चा करेंगे विस्तृत रूप में, जिससे कि आने वाली शिफ्ट में कोई ना क्वेश्चन फंस सकता है यहाँ से। तो डब्ल्यूपीएल 2025 का फाइनल किसने जीता, ये क्वेश्चन आया था। तो मुंबई ने दोस्तों दिल्ली को हराकर 8 रनों से हराकर ये खिताब जीता था। तो महिला प्रीमियर लीग की बात करें तो ये तीसरा सीजन था दोस्तों, और 4 स्थानों पर खेला गया। और डब्ल्यूपीएल दोस्तों 2025 का फाइनल मैच मुंबई के अंदर खेला गया था। 2025 महिला प्रीमियर लीग की बात करें तो फरवरी 14 से मार्च 15 2025 तक हुआ था। और इसका दोस्तों प्रशासक की बात करें तो बीसीसीआई इसका प्रशासक था। और ये प्रारूप है जो T20 क्रिकेट प्रारूप है दोस्तों इसमें। और बात करें, चैंपियंस हो गई मुंबई इंडियंस, दूसरी बार खिताब जीता है। रनर अप दिल्ली कैपिटल हो गई। 5 टोटल दोस्तों इसमें जो टीमें थी उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और नेट साइवर ब्रंट है दोस्तों मुंबई इंडियंस की, ये सर्वश्रेष्ठ प्लेयर खिलाड़ी चुनी गई। सर्वाधिक रन नेट साइवर ब्रंट के द्वारा बनाए गए। आगे बात करते हैं सर्वाधिक विकेट, ये अमेलिया केर है दोस्तों, इसने सर्वाधिक विकेट लिए हैं मुंबई इंडियंस से। और हेनरी मैथ्यूज है, इसने भी सर्वाधिक विकेट 18-18 लिए हैं। 2025 में भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का क्वेश्चन आया था। तो ये दोस्तों के संजय मूर्ति हो गए, 15वें नंबर के हैं। इनसे पहले दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू थे। नेक्स्ट बात करते हैं, पाइका विद्रोह हुआ था। तो ये पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों, ये हुआ था ओडिशा के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था। और ओडिशा के पारंपरिक जो मिलिशिया है उनके द्वारा चलाया गया था। इसका दोस्तों नेतृत्व 1817 में बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में ओडिशा में हुआ। आगे बात करें दोस्तों, आगे की शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन जो आ सकते हैं, मोपला विद्रोह जो 1921-22 में मालाबार है दोस्तों, मालाबार क्षेत्र केरल के आसपास का क्षेत्र, वहाँ पर हुआ था दोस्तों मोपला विद्रोह 1921-22 में। 1920 कांग्रेस द्वारा खिलाफत आंदोलन के साथ शुरू किए गए असहयोग आंदोलन से प्रेरणा ली थी इस आंदोलन ने। मोपला दोस्तों केरल दक्षिणी मालाबार क्षेत्र में मुस्लिम मपिल्ला क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पर हुआ था। और इसका नेतृत्व जो किया था सैयद अली और सैयद फजल के नेतृत्व में हुआ 1921 से 22 के मध्य भारत में बस्तर विद्रोह रिक्त स्थान में शुरू हुआ। तो ये दोस्तों हुआ था, बस्तर जिला कहाँ पर है, ये है छत्तीसगढ़ के अंदर, वहाँ हुआ था दोस्तों 1910 में मध्य भारत में बस्तर विद्रोह। तो निम्न में से किस क्षेत्र में दोस्तों मुंडा विद्रोह हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन आगे बन सकता है। तो छोटा नागपुर क्षेत्र है दोस्तों, झारखंड, वहाँ पर हुआ था मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व करता थे। संथाल नामक आदिवासी समूह ने रिक्त स्थान में विद्रोह किया। तो संथाल है दोस्तों 1855-56 में ये विद्रोह शुरू हुआ था संथाल। आगे बात करते हैं 97वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था। तो ये दोस्तों भाग कौन सा था, भाग था 9B, ये जोड़ा गया था। और अनुच्छेद की बात करें तो 43B दोस्तों इसमें अनुच्छेद जोड़ा गया था।
ये दोस्तों 97वें संविधान संशोधन है, ये सहकारी समिति से संबंधित है। 2011-12 दो ईयर आते हैं दोस्तों, 2011-12 में इसको पारित किया गया था। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। सहकारी समिति बनाने को मौलिक अधिकार बनाया दोस्तों 1901 के द्वारा। तो आगे बात करते हैं 2011 में दोस्तों इसका संशोधन किया गया था, कहीं पर 2012 भी आता है। आगे बात करें दोस्तों महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन है आगे की शिफ्ट में आ सकते हैं, वो 15वां संविधान संशोधन 1963 में। इसमें दोस्तों 60 से 62 वर्ष हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से 62 कर दी गई थी। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको लघु संविधान भी कहते हैं। 42वें जो संविधान संशोधन में दोस्तों 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और नागरिकों द्वारा दोस्तों मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया नागरिकों के द्वारा भाग 4A में। तो आगे देखते हैं 51वां संविधान संशोधन 2003 दोस्तों, इसमें जो मंत्री परिषद है उसका आकार सीमित किया गया था। तो इसमें मंत्री परिषद में दोस्तों लोकसभा के दोस्तों जो 15% मेंबर है इसमें हो सकते हैं मंत्री परिषद में। अपवाद के रूप में याद रखना है जो दिल्ली है उसमें 10% होते हैं। आगे बात करें 99वां संविधान संशोधन 2014, इसमें दोस्तों कॉलेजियम प्रणाली इसको समाप्त किया गया था और इसके स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019, ये दोस्तों EWS से संबंधित है। 106वां संविधान संशोधन बात करें 2020 की, तो ये दोस्तों संबंधित है महिला आरक्षण अधिनियम है दोस्तों। इसमें 1/3 महिलाओं की भागीदारी रहेगी, 1/3 या 33% भी अपन कह सकते हैं। इतना आरक्षित है कि इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का आरक्षित सीटें हैं। आगे बात करते हैं हु अलाउड इंटरकास्ट मैरिज टू बी लीगली परमिटेड इन इंडिया। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, तो किसने अनुमति दी भारत में अंतरजातीय विवाह को कानूनी रूप से अनुमति, तो ये पंडित रमाबाई और राजा राममोहन राय। आइए आगे बात करते हैं इनमें से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, भोजन का पाचन। ये दोस्तों सभी क्या है पौधों का प्रकाश संश्लेषण, किण्वित अंगूर, ये सब रासायनिक अभिक्रिया है। तो ऑप्शन में आया था दोस्तों लकड़ी का जलना, तो ये क्या है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है और उसमें छिपी प्रक्रिया है। आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन आया था इनमें से कौन कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है। तो भाई कंप्यूटर के अंदर दोस्तों जो CPU के 3 प्रमुख पार्ट होते हैं, ALU, CU और रजिस्टर। तो ALU दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है दोस्तों, और ये CU कंट्रोल यूनिट होता है जिससे कंप्यूटर पे कंट्रोल किया जाता है। और ये रजिस्टर सबसे तेज दोस्तों जो मेमोरी है रजिस्टर्ड है। आगे बात करते हैं द सिंडी लाइक फिगर और ऑर्नेट एंट्रेंस टावर फाउंड ऑन टेम्पल्स इन साउथ इंडिया इज कॉल्ड। दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले सिद्धि जैसी आकृति या अलंकृत प्रवेश द्वार को कहा जाता है, तो इसको दोस्तों विमान या कलशम कहा जाता है। दक्षिण भारत में मंदिरों के जो प्रांगण दोस्तों बनाए गए हैं ऊंचे द्वारों को इनको गोपुरम कहा जाता है। प्राचीन काल में भुक्ति शब्द का अर्थ है, तो दोस्तों प्राचीन काल में जो गुप्त साम्राज्य था उसमें भुक्ति का मतलब था एक राज्य या प्रांत, और कई जिलों में विभाजित करता था जिन्हें विषय या प्रदेश कहा जाता था। और ये देखते हैं आगे, जब सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड को मिलाया जाता है तो हाइड्रोलिसिस के बाद किस में थोड़ा एसिड मिलता है, तो ये मिलता है दोस्तों अमोनियम क्लोराइड के अंदर NH4Cl। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन आया था दोस्तों भारत में कई शहर दोस्तों 24 डिग्री के ऊपर अक्षांश पर स्थित है। तो क्वेश्चन आया था दोस्तों 24 डिग्री पर कौन सा शहर स्थित है, तो उसमें ऑप्शन था दोस्तों भोपाल।
तो भोपाल है दोस्तों मध्य प्रदेश के कैपिटल भोपाल, ये दोस्तों 24 डिग्री के आसपास है। दिल्ली की बात करें तो ये दोस्तों 28.6 यानी 29 डिग्री पर है, और राजस्थान की बात करें तो ये है 27 डिग्री के ऊपर। आइए देखते हैं आगे बात करें तो द प्राइमरी पर्पज ऑफ वर्चुअल मेमोरीज, तो जो प्राथमिक उद्देश्य है दोस्तों वर्चुअल मेमोरी का, तो वो रैम में भौतिक रूप से उपलब्ध मेमोरी से अधिक मेमोरी का उपयोग करने में सक्षम बनाना है, वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य है। तो आइए देखते हैं आगे। अप्रैल 25 में जारी किए गए पहले मासिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर भारत में नवीनतम मासिक बेरोजगारी दर 5.1 है। और आगे बात करें नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, इसके द्वारा जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, इसके अनुसार भारत में बेरोजगारी दर दोस्तों 2023-24 में घटकर 3.2% हो गई है। तो ये आगे ध्यान रखना है। तो नवंबर 2024 में डेयरी मिशन के तहत हर साल नवंबर महीने में कौन सा दिवस बनाया जाता है, तो दोस्तों ये बनाया जाता है कौन सा, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस बनाया जाता है 26 नवंबर को, नेशनल मिल्क डे। आगे बात करते हैं वर्तमान में झारखंड में किस पार्टी की सरकार है, तो ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो जेएमएम, ये दोस्तों झारखंड विधानसभा चुनाव जेएमएम के नेतृत्व में, और इसमें गठबंधन ने 81 में से 56 सीटें जीत हासिल की थी, किसने, जेएमएम ने, और बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की 24 सीटों पर जीत मिली। तो झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में जेएमएम जो पार्टी है ये इसकी सरकार है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का लैंगिक असमानता सूचकांक में कौन सा स्थान है, तो ये स्थान है दोस्तों कौन सा, 102 नंबर का स्थान है, 102वां स्थान है। और HDI की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक की बात करें तो इसमें दोस्तों कौन सा स्थान है, 130वां स्थान है। करप्शन की बात करें तो दोस्तों इसमें कौन सा स्थान है, 96वें नंबर का स्थान है। भूखमरी की बात करें दोस्तों हंगरी की, तो इसमें 106 नंबर का स्थान है भारत का। प्रदर्शन सूचकांक CCPI में कितने देशों को शामिल किया गया है, तो दोस्तों ये CCPI जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, इसमें 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का आकलन करता है। ये 64 संस्थाएं सामूहिक रूप से वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 90% से अधिक के लिए जिम्मेदार है, जिससे वे सूचकांक का केंद्र बन गए। तो इसमें दोस्तों कितने देश शामिल हुए थे, 63 देश इसमें शामिल हुए थे। और भारत का स्थान दोस्तों जलवायु की बात करें तो जलवायु में भारत का स्थान कौन से नंबर का है, तो ये 10वें नंबर का है दोस्तों। आगे बात करें अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 32 है दोस्तों, ये प्रत्येक व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है, यानी दोस्तों रिट का अधिकार है। तो रिट्स का उल्लेख है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसमें 32 में, और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह राहत के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, यानी रिट लगा सकता है। आगे बात करें साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो ये अरावली पर्वतमाला है दोस्तों राजस्थान के अंदर, उदयपुर जिले में, वहाँ से होता है दोस्तों, तेपुर गांव से होता है साबरमती नदी का उद्गम। नेक्स्ट आया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया दोस्तों 28 दिसंबर को दोस्तों 1885 को एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा दोस्तों स्थापना की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। 1885 ध्यान में रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारत का गवर्नर जनरल दोस्तों उस समय कौन था, लॉर्ड डफरिन इस समय गवर्नर था, और प्रथम जो अध्यक्षता की थी वो की थी किसने, WC बनर्जी के द्वारा दोस्तों इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसका जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों तो वो हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत
महाविद्यालय बम्बई के अंदर इसका आयोजन हुआ था। और इसमें दोस्तों 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया और व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी के द्वारा पहले अध्यक्षता इनकी की गई थी। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों अर्बन जो लोकल बॉडी है, नगर पालिकाएं, इससे संबंधित है 74वां संविधान संशोधन। और 1 जून 1993 को ये दोस्तों लागू हुआ था और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। इसमें दोस्तों टोटल जो सब्जेक्ट है वो कितने हैं? 18 इसमें दोस्तों 18 सब्जेक्ट है। 73वां संविधान संशोधन दोस्तों ये पंचायत से संबंधित है और इसमें दोस्तों टोटल जो विषय थे वो कितने थे? 29 इसमें विषय थे। और अनुसूची की बात करें तो ये 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में था और 74वां संविधान संशोधन ये हुआ है, ये 12वीं अनुसूची इसके द्वारा जोड़ी गई। इनमें से कौन पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए घरेलू उपाय है? तो ये है दोस्तों बेकिंग सोडा। नेक्स्ट बात करें, ये क्वेश्चन आया था दोस्तों कंप्यूटर से, निम्न में से कौन सा कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग के बीच सही अंतर दर्शाता है? तो ये कौन दर्शाता है दोस्तों? तो कंप्यूटर दोस्तों कोल्ड बूटिंग की बात करें तो कंप्यूटर पहली बार जब बंद किए हुए कंप्यूटर को चालू करते हैं तो कोल्ड बूटिंग होता है। और वार्म बूटिंग दोस्तों जब कंप्यूटर को पहले से चालू है और उसे रीस्टार्ट करना होता है तो ये होता है वार्म बूटिंग, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। आगे देखते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की कुल गरीबी दर क्या रही थी SBI रिपोर्ट के अनुसार? तो ये थी ऑप्शन दोस्तों सी, 4 से 4.5% भारत की कुल गरीबी दर थी। आगे बात करें दोस्तों 16 वन कहाँ पाए जाते हैं? तो 16 वन दोस्तों पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी दोस्तों कहते हैं, सह्याद्री। आगे बात करें, भारतमाला प्रोजेक्ट से क्वेश्चन आया था दोस्तों। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी के लिए कुल कितने किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कें भी बनाई जा रही है? तो दोस्तों इसमें टोटल 93,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा है। उसमें 3300 किलोमीटर लंबी सीमा सड़कें हैं, बॉर्डर की सड़कें, और 2000, ये क्वेश्चन बना था, 2000 किलोमीटर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कें हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कों का पूछा है तो 2000 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो भारतमाला परियोजना की लंबाई कितनी है? तो भारतमाला परियोजना की दोस्तों चरण प्रथम के अंतर्गत 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई की विकास की योजना बनाई गई थी दोस्तों। दिसंबर 2023 तक 26,418 किलोमीटर निर्माण के लिए आवंटित किए जा चुके हैं दोस्तों, और जिसमें से लगभग 15,549 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बजट का आया था दोस्तों। रेलवे बजट आम बजट में कब शामिल हुआ? तो 2017 में दोस्तों ये शामिल हुआ था। रेलवे बजट को दोस्तों अलग बजट की जो प्रथा थी ये 1924 में शुरू हुई थी और इसकी जो सिफारिश की थी वो की थी एकवर्थ समिति के द्वारा। हमारे संविधान में दोस्तों बजट का जो उल्लेख है वो नहीं है, बजट नाम से उल्लेख नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण नाम से इसका उल्लेख है। तो बात करें वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द बजट को संदर्भित करता है। 112 में दोस्तों इसका उल्लेख है। बजट आर्थिक मामलों के विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा दोस्तों तैयार किया जाता है। वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करती है और करती है क्योंकि वर्तमान में जो वित्त मंत्री है वो निर्मला सीतारमण हैं, तो ये वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। 1 फरवरी को दोस्तों ये बजट पेश किया जाता है। पहले ये दोस्तों फरवरी एंड में किया जाता था, अब 1 फरवरी को ये पेश किया जाता है। तो आगे बात करें, गुप्त काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो दोस्तों ग्रामीण जो प्रशासन का, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रमुख अधिकारी होता था ग्रामिक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बात करें, भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि अवधि कहा गया है? तो ये अवधि है दोस्तों 1921 से 1951 का दशक। बात करें 1951 से 1981 का दशक, तो इसे भारत में जनसंख्या विस्फोटक अवधि के रूप में जाना जाता है दोस्तों। और क्योंकि देश की आबादी ने
उच्च प्रजनन दर का अनुभव करते हुए मृत्यु दर में तेज गिरावट का अनुभव किया था। किसमें? 1951 से 81 के मध्य। एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो ये दोस्तों 97-98 में की गई थी। आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 24 यानी लेटेस्ट दोस्तों जो 5-6 महीने के क्वेश्चन हैं वो करंट अफेयर्स के आ रहे हैं। तो 17 साल बाद किस पश्चिमी अफ्रीकी देश की यात्रा किए थे? तो ये किए थे दोस्तों नाइजीरिया देश, साउथ अफ्रीका का देश है। और आगे बात करते हैं, तो हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा। तो सत्य प्रकाश की बात करें तो ये लिखी गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करें तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। बात करें अन्य जो फेमस पुस्तकें हैं उनकी, तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग, हिंद स्वराज, स्वास्थ्य की कुंजी ये महात्मा गांधी की होगी दोस्तों। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये जवाहरलाल नेहरू की हो गई। सरोजनी नायडू की दोस्तों ये इतनी पुस्तकें हैं, गोल्डन थ्रेशोल्ड्स, और ये आप देख लेना दोस्तों। आगे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया ये दोस्तों किसकी थी? दादा भाई नारोजी की थी दोस्तों, दादा भाई नारोजी की। गीता रहस्य, आर्कटिक होम इन द वेदाज ये बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक थी दोस्तों। 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ये बीडी सावरकर की दोस्तों पुस्तक थी। अनहैप्पी इंडिया ये पुस्तक थी लाला लाजपत राय। आगे बात करें, हु इज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट सेट टू ट्रेवल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑन एक्जियोम मिशन 4? तो दोस्तों स्वयं सिद्ध मिशन 4 एक्जियोम 4 पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? तो यह है दोस्तों शुभांशु शुक्ला, और इनके साथ एक दोस्तों बालकृष्ण नायर भी हैं। ये दो भारतीय हैं दोस्तों जो अंतरिक्ष यात्री हैं। आगे बात करें दोस्तों, तो आगे क्वेश्चन आया था, ये एक्जियोम फॉर्मेशन है दोस्तों उसके बारे में है। इसमें बालकृष्ण नायर और शुभांशु शुक्ला शामिल हुए हैं। आगे बात करें 2024 के लिए भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो ये है दोस्तों 1000 पर दोस्तों शिशु मृत्यु दर कैलकुलेशन की जाती है। तो जीवित जो जन्म है वो है 25.8, इतनी मौतें हुई है दोस्तों 1000 जीवित शिशुओं पर। तो ये दोस्तों आगे बात करें अपन, आगे दोस्तों मातृ मृत्यु दर की बात करें तो ये दोस्तों 1 लाख पर 1 लाख जीवित जन्मों पर दोस्तों ये मातृ मृत्यु दर कैलकुलेशन की जाती है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। आगे बात करें दोस्तों, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन को संबोधित करती है और इसमें आदिवासी आंदोलनों के गठन से संबंधित प्रावधान है? तो ये दोस्तों 5वीं और 6ठी अनुसूची है। आगे बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका दोस्तों मुख्य कार्य जो होता है, विशेष प्रकार का जो सॉफ्टवेयर होता है, इसमें हार्डवेयर कंप्यूटर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। आगे बात करें, नुआखाई त्योहार के बारे में पूछा था। तो नुआखाई त्योहार दोस्तों ये कहाँ मनाया जाता है? नुआखाई यानी नया खाना, तो ये उड़ीसा के अंदर बनाया जाता है दोस्तों। नए चावल का स्वागत, मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। और भाद्रपद या भाद्रवा अगस्त सितंबर में दोस्तों ये बनाया जाता है। तो इसमें पूछा था कब बनाया जाता है, तो अगस्त सितंबर या ऑप्शन में भाद्रपद था। तमिलनाडु में दोस्तों पोंगल ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों पीछे पोंगल के बारे में कि कौन सा दिन काणुम पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तो ये दोस्तों है पोंगल उत्सव के चौथा दिन है दोस्तों, उस समय काणुम पोंगल के रूप में ये दिन मनाया जाता है। 4 दिवसीय दोस्तों ये फसल का उत्सव है। आगे क्वेश्चन आ सकता है पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु राज्य में। और किस चीज़ का त्यौहार है? तो ये फसल का दोस्तों त्यौहार है। इसमें संक्रांति के आसपास यानी जनवरी में दोस्तों ये बनाया जाता है, सूर्य देव को समर्पित है। आगे बात करें, ये 4 दिन दोस्तों त्यौहार मनाया जाता है। पहले दिन भोगी पोंगल, दूसरे दिन सूर्य, तीसरे दिन मट्टू और चौथे दिन काणू पोंगल। तो दोस्तों ये 4 दिन कोई सा भी दिन पूछ सकते हैं कि पोंगल पहला दिन का जो पोंगल है उसे क्या कहते हैं? तो भोगी पोंगल, दूसरे को सूर्य पोंगल, तीसरे को मट्टू पोंगल और चौथे को काणू पोंगल कहते हैं।
बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पूरे देश में मनाए जाने वाला पारंपरिक हिंदू त्योहार छठ डेस त्योहार के बाद बनाया जाता है। तो ये दोस्तों छठ जो पूजा है हिंदू त्योहार है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड की तरफ मनाया जाता है। तो छठ पूजा ये दोस्तों दिवाली के 6 दिन बाद बनाया जाता है, यानी दिवाली के आसपास ये बनाया जाता है और ये सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा को समर्पित त्योहार है। यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की अपनी सूची में कब शामिल किया था? तो ये किया था दोस्तों 2017 के अंदर कुंभ मेले को शामिल किया था 2017 में। और ये 12 वर्ष में दोस्तों कुंभ मेला लगता है। प्रत्येक 12 वर्ष में भारत के 4 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाता है। उसमें इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज हो गया, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक महाराष्ट्र, उज्जैन एमपी, हरिद्वार उत्तराखंड, इलाहाबाद प्रयागराज यूपी। तो अलग अलग स्थानों पर लगता है। आगे बात करें बाबरनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाबरनामा दोस्तों पुस्तक स्वयं बाबर ने लिखी थी, उनकी स्वयं की आत्मकथा है। और दोस्तों एक क्वेश्चन आया था किस भाषा में लिखी गई थी? तो तुर्की भाषा में ये लिखी गई है, तुजुके बाबरी। तो तुर्की भाषा में हो गई। और इसको दोस्तों फारसी में जो अनुवाद किया था वो किया था रहीम खाना ने तुजुके बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। आगे बात करते हैं भारत के पहले दलित उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे दोस्तों बाबू जगजीवन राम। पहले उप प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बात करें द डायमेंशन ऑफ स्पीड इज, गति का विमीय सूत्र क्या है? तो ये है दोस्तों L1T-1। गति का SI यूनिट मीटर प्रति सेकंड है दोस्तों। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा है तो ये दोस्तों कहाँ पर है? राजस्थान के बारे में है। आगे बात करें कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। टोटल दोस्तों शास्त्रीय नृत्य अब 6 और शामिल हो गया, इसमें टोटल 9 शास्त्रीय नृत्य हो गए हैं। और इसमें भरतनाट्यम है, कथकली, मोहिनीअट्टम, कथक, मणिपुरी और कुचिपुड़ी, ओडिसी, सत्रिया ये शामिल है। आगे बात करें अनुच्छेद 72 में क्या है? तो अनुच्छेद 72 में दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। आगे बात करें MS पावर पॉइंट में टैब की का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों इंडेट करने के लिए। जो टेक्स्ट है उनको इंडेट, स्लाइड को ऑब्जेक्ट के बीच नेविगेट करने के लिए और तालिका सेल के अंदर टेक्स्ट को इंडेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं जमीन संपत्ति से जुड़े मामले कौन देखता है? तो ये देखता है दोस्तों दीवानी न्यायालय बोलते हैं या फौजदारी, दीवानी न्यायालय फौजदारी या राजस्व न्यायालय से कहते हैं। आगे क्वेश्चन आया था दोस्तों, ये थे दोस्तों 5 जून के सभी जो तीनों शिफ्ट थी उसके जो क्वेश्चन आए थे और इनके साथ जो एडिशनल फैक्ट है कई। तो ये थे दोस्तों 5 जून के क्वेश्चन। जुड़े रहिए दोस्तों, आगे की जो शिफ्ट है उनके एनालिसिस के लिए हमारी क्लास के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।